अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन के सामीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। जन औषधि का दिन मुल्क भर में मनाया गया। ईरान में फंसे कश्मीरी तलबा और तालिबात के वालिदैन इंतहाई परेशान। वादी के तशखीसी मराकिज की बेएतदालियां और वादी के बाजारों में गैर मियारी जरासीम कुश अद्वियात का कारोबार जोरों पर। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। समय आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जन औषधि दिन के मौके पर लोगों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि हुकूमत की स्कीम अद्वियात की फराहमी को सस्ता और आसान बनाने के हुकूमत के अज़्म को जाहिर करती है। वज़ीर-ए-आज़म मौसूफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि वज़ीर-ए-आज़म जन औषधि योजना ने लाखों लोगों को बहुत कम कीमत पर मियारी अद्वियात हासिल करने में मदद दी है। उन्होंने कहा कि जन औषधि दिन पर उन तमाम लोगों को मेरी नेक तमन्नाएं जो वज़ीर-ए-आज़म जन औषधि योजना से फ़ायदा उठा रहे हैं। उन्होंने इस मंसूबे के मकसद का जिक्र करते हुए कहा कि ये प्रोग्राम सेहत की देखभाल को मजीद सस्ता बनाने के हुकूमत के इरादे को जाहिर करता है। काबिल जिक्र है कि ये मंसूबा जन औषधि मराकज़ के नाम से जाने जाने वाले खास मराकज़ के एक नेटवर्क के जरिए चलाया जाता है जो ब्रांडेड दवाइयों के मुकाबले में बहुत कम कीमत पर जेनरिक दवाइयाँ फराहम करते हैं। ये बात भी गौरतलब है कि जेनरिक दवाइयाँ ब्रांडेड दवाइयों के मुकाबले में 50% से 90% तक सस्ती मैसर होती हैं। वादी कश्मीर में कल रात लगभग 9 बजे मोबाइल हाई स्पीड इंटरनेट बहाल किया गया। वाज़ेह है कि वादी में गुज़श्ता कई दिनों से हाई स्पीड मोबाइल इंटरनेट मुअल्लक रहा। इंतजामिया की तरफ से ये कदम वादी में हालात को मजमूई तौर पर एतदाल में रखने की नीयत से उठाया गया था। याद रहे कि गुज़श्ता चंद रोज़ के दौरान वादी के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने हस्ब ज़रूरत बंदिशें नाफिज की थी और हसास इलाकों में खारदार तार बिछाए जाने के साथ साथ फोर्सेज की गश्त भी जारी रही। इस मुद्दत में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ साथ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट भी सड़कों पर कम दिखाई पड़ा, जबकि दुकानें और कारोबारी इदारे भी महदूद पैमाने पर कामकाज चलाते रहे। ताहम आज सुबह से वादी में कारोबारी जिंदगी वापस डगर पर आ गया और शहर के साथ साथ तमाम कस्बजात में दुकानें और कारोबारी इदारे खुले मिले, जबकि ट्रांसपोर्ट भी मामूल के मुताबिक चलने लगा। अलबत्ता इंतजामिया का कहना है कि वो सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए है और अगर जरूरत पड़ी तो लाजमी इक़दामात किए जा सकते हैं। इसी दौरान सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ट्रैफिक श्रीनगर एजाज अहमद भट्ट का कहना है कि सोमवार 8 मार्च से 9 मार्च से मुमकिन तौर पर स्कूल खुलने के पेश नज़र ट्रैफिक को ऐसन बनाए रखने के लिए श्रीनगर में जगह जगह पर तैयारियां की गई हैं। एसएसपी ट्रैफिक के बकौल हमारा अमला ज़मीनी सतह पर तैनात रहेगा। हमारी कोशिश होगी कि स्कूल गाड़ियां भी अपने अपने स्कूल अच्छी तरह पहुंच सकें और बाकी ट्रैफिक की नकल हमल में भी कोई खलल न पड़े। हमने पूरे इंतजाम कर रखे हैं। जितने भी हमें जो स्कूल बसेस हैं उनकी टाइमिंग्स हमें पता है। फिलहाल तो चेंज नहीं कर पाए। हम एफर्ट्स कर रहे हैं कि उनका स्टैगर्ड टाइम बनाया जाए ताकि ट्रैफिक कंजेशन जो सुबह हो जाती है पीक टाइम में वो ना हो। लेकिन तब भी हम ऑन ग्राउंड रहेंगे। हमारा जो अमला है ऑन ग्राउंड रहेगा। हमारी कोशिश रहेगी कि जो स्कूल्स बसेस आते हैं वो आराम से उनके जो है अपने स्कूल डेस्टिनेशंस पे पहुंचे। इसी तरह जो बाकी ट्रैफिक भी है वो अच्छी तरह से चले। वी आर ऑन ग्राउंड, वी आर वेल अवेयर ऑफ द अरेंजमेंट्स और वो जितना भी हमें कोशिश करनी है कि ट्रैफिक मोबिलिटी में जो है कोई खलल नहीं पड़ना चाहिए वो हम कर रहे हैं। इस हवाले से यही अरेंजमेंट्स रहेंगी हमारी जो ऑन ग्राउंड हम रहेंगे। कोशिश करेंगे कि ट्रैफिक चले। अलबत्ता ईद के टाइम पे तो ये जरूरी है, लाजमी तौर है कि शॉपर्स आ जाते हैं शॉपिंग करने के लिए और ज्यादा एक्टिविटी बढ़ेगी। उससे जो है
ट्रैफिक मोबिलिटी में स्लोनेस आ जाएगी। तो लोगों को मेरी तरफ से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जहां पर भी वो शॉपिंग के लिए आए अपनी गाड़ी अच्छी तरह से पार्क करके ज्यादा ट्रैफिक को खलल न कर लें, और खास तौर पर जो रेडी वाले हैं वाला उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो साइड में रह के जो है अपने बिजनेस कर लें, लोगों को खलल न करने, आम जो ट्रैफिक चल रहा है उस पर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। थैंक यू। ये थे एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर एजाज अहमद भट्ट। समिन खलीज में हर गुजरने वाले दिन के साथ हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वाज़ेह है कि अमेरिका और इसके हलीफ ईरान के खिलाफ अपनी कार्रवाई में दिन ब दिन तेजी ला रहे हैं, जबकि ईरान इस जंग में नित नई हिकमत अमली का मुजाहिरा करता हुआ मालूम होता है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक ईरान ने आज एक बार फिर दुबई के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर ड्रोन हमला किया और साथ ही उर्दून में नस्बशुदा अमेरिका के थार्ड राडार सिस्टम यानी टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया। दरअसल ईरानी इलाकों पर इसराइल की बमबारी जारी है। इधर ईरान के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम वादी कश्मीर और जम्मू कश्मीर के दीगर इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों तलबा व तालिबात के वालिदैन शदीद परेशानी के आलम में हैं। तलबा व तालिबात के वालिदैन आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में जमा हुए और इस मौके पर हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि उनके बच्चों को ईरान से बाहिफाजत वापस लाने के हंगामी इक़दाम किए जाएं। एक रिपोर्ट के साथ इमरान नाइकू। ईरान में फंसे कश्मीरी तलबा के वालिदैन ने ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नजर हुकूमत से अपने बच्चों के महफूज और पूरी इनखिला का मुतालबा किया है। मुतअद्दिद वालिदैन और अहले खाना श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी में जमा हुए और इससे कबल उन्होंने डिविजनल कमिश्नर कश्मीर से इनके दफ्तर में मुलाकात भी की। वालिदैन का कहना है कि डिविजनल कमिश्नर ने इन्हें यकीन दहानी कराई है कि हुकूमत तलबा को बाहिफाजत वापस लाने के लिए कोशिश कर रही है, ताहम इस अमल में कुछ वक्त बरकरार होगा। वालिदैन के मुताबिक तकरीबन 1100 तलबा जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, जो इस वक्त ईरान के मुख्तलिफ तालीमी और पेशा वराना इदारों में ज़ेर तालीम हैं। इनमें ज्यादातर तलबा मेडिकल की तालीम हासिल कर रहे हैं और कुम, अर्मिया, शिराज और तेहरान जैसे शहरों में मौजूद हैं। एक वालिद ने बताया कि हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने तलबा को हिदायत दी है कि वो एक ही जगह पर रहें और सरकारी हिदायत पर अमल करें। उन्होंने कहा कि इन्हें हुकूमत हिंद और खास तौर पर वजारत खारजा पर मुकम्मल एतमाद है, जैसा कि यूक्रेन जंग के दौरान हुकूमत ने हिंदुस्तानी तलबा को बहिफाजत वापस लाया था। वालिदैन का कहना था कि प्रेस कॉलोनी में आने का मकसद एहतिजाज करना नहीं, बल्कि हुकूमत से यह दरख्वास्त करना है कि तलबा के इनखिला के लिए जो भी मुमकिन इक़दाम हों वो जल्द अज जल्द किए जाएं। एक परेशान हाल माँ ने बताया कि इनकी बेटी ईरान में 4 साल की मेडिकल तलबा है और इसकी वापसी 13 मार्च को इम्तिहानात और क्लिनिकल क्लासेस मुकम्मल होने के बाद आई थी। उन्होंने कहा कि पहले इनकी बेटी से व्हाट्सएप के जरिए राब्ता हो रहा था, लेकिन अब वो सिलसिला भी मुनक़ता हो चुका है। कुछ वालिदैन ने इनखिला के हवाले से मुतज़ाद मालूमात पर भी तशवीश जाहिर की। एक वालिद का कहना था कि यहाँ हुक्काम ने इन्हें किसी को पैसे न देने का मशवरा दिया है, जबकि बाज़ तलबा ने अपने अहल खाना को बताया है कि इनसे सफर के लिए रकम तलब की जा रही है। उन्होंने बताया कि अर्मिया में तकरीबन 110 तलबा मौजूद हैं और इनसे राब्ता महदूद होने की वजह से अहल खाना को शदीद तशवीश लाहक है। एक और वालिद जिनकी बेटी अर्मिया में MBBS के आखिरी साल में ज़ेर तालीम है, उन्होंने कहा कि कुछ रोज पहले उनसे बात के दौरान उन्होंने कहा कि रात शहर में शदीद बमबारी हुई और तलबा के हॉस्टल के करीब धमाकों की आवाजें सुनाई दी, जिससे तलबा में खौफ हरास फैल गया। वालिदैन ने हुकूमत से ये भी अपील की है कि अगर बराह रास्त इनखिला मुमकिन न हो तो तुर्कमेनिस्तान या आर्मेनिया के रास्ते महफूज राहदारियों के जरिए तलबा को निकालने के इम्कान तलाश किए जाएं। एक और वालिद ने वज़ारत खारजा, वज़ीर आज़म और जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हुकूमत ने तेहरान से कुछ तलबा को निस्बतन महफूज इलाकों में मुंतकिल करने की कोशिश की है, ताहम ईरान की मजमूई सूरत हाल अब भी तशवीशनाक है। हमें पूरा भरोसा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी जॉब पर लगी हुई है। हमें ड्यूकाम साहब ने भी कहा है, ड्यूकाम से भी पॉजिटिव बात होगी, पेशेंट हेयरिंग उन्होंने दी है हमको। हम क्यों कहेंगे हमारा कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, सिर्फ ये है कि तहफ़्फ़ुज़ात बेसिकली ये है कि जितनी जल्दी हो सके इनको निकाल दीजिए, वहाँ से इवैक्यूएट कर दीजिए, क्योंकि हालात ख़राब है। इंटेंसिटी ऑफ वॉर इज़ टू मच। वहाँ पर कारपेट बॉम्बिंग हो रही है, वहाँ पर हर इंच में बॉम्बिंग हो रही है, कोई जगह सेफ नहीं है। कोई मैसेज वगैरह फ्लिप ऑन हो जाती
जाती है, ऐसे रेगुलर कोई राबता तो है नहीं. प्रेजेंटली ये पता है कुंभ में है एंड दे आर बीइंग टेकन केयर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन एम्बेसी. अभी गवर्नमेंट तक यही मैसेज है कि वी आर सेटिस्फाइड विद योर एफर्ट्स, वी नो वट एवर यू आर डूइंग दैट वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है. हमारा यही गुजारिश है, अब जितनी जल्दी हो सके इवैक्यूएट करा दीजिए. और कत हेको ना तथ पे तूत यकीन कर डायरेक्ट बच तह सह वन तह सही ये वन तमन पोस मंगान टिकट खतर कह मगर तम वन पोस मंगान ठीक अस कोर तुम मना तुम मत दियो पोस यप रबत ग कह 110 बच मतलब उर्मियास मज कोर 50 तो लड़के 60 तम कन परेशान क्या गवर्नमेंट तुमन तम कह वातान ईरान तमन वन करो तो ये पे नेबर मगर इस एम्बेसी बचन हंद मुताबिक तुम वन कि हेको मतलब ये पे कड़ित कह या करू तुम पे युतान दोद पन बच वन हेको कह कर क्या या गम अंदरिम खबर दिन मतलब उर्मिया मज तेहरान कुम यम बच तौर तिहद गोस अंदरिम लगन पता अंदरिम तुहद न्यूज़ थ्रू कुन जाए लगान पता यम बच कत यमो खेवा कह तमन सत गई यह कत बात तमो वो वन तुम नीरू दिमो तुम वीज़ा अस कोर तुम इनकार तथ तुम नीरजो इत पे कह मगर अम पे वो तमो पोसन हूँ वो तुम कत अकाउंटस त्रो पोस क्या योर नेट चलान कह अगर टिकट करो कत बुनियाद करो कत एयरपोर्ट्स करो ती पता लिहाजा कर मुतमिन यमो ये कत कर मतलब तहद वसादत मगर वजह यह गस अंदरिम कत लगन पता अगर तुम वॉइस मैसेज बूझो सह हेकू तुम वुचित मतलब सह हेकू तुम वुचित अस सबूत तो वो कन्फ्यूज गसान ये क्या गवर्नमेंट वन तो हुत क्या अंदर वन. हालात बहुत ख़राब है. हमारे साथ सबों ने पूरा अपना जो भी है वो कोऑपरेट किया. हम सीएम साहब से मिले, उन्होंने भी बड़ी पेशेंटली हमारा जो भी मुद्दा था उन्होंने सुना, उन्होंने उस पर वर्कआउट किया. हमने रूहुल्ला साहब से भी बात की, हमने आज इस टाइम पे ड्यूकॉम साहब से बात की और वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड जो उन्होंने हमें आज सब कुछ बोला. तो गवर्नमेंट की जो भी बंदे हैं फ्रॉम हियर कश्मीर to Delhi, they are on their tips and toes to work for our kids. वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने गुज़िश्ता रोज कहा था कि जम्मू कश्मीर हुकूमत मरकज के साथ राब्ते में है ताकि ईरान में फंसे कश्मीरी तलबा को जल्द अज जल्द बहिफाजत वापस लाया जा सके. वालिदैन ने उम्मीद जाहिर की है कि हुकूमत जल्द इकदाम करेगी और इनके बच्चों की महफूज वापसी को यकीनी बनाया जाएगा. इमरान नाइको की रिपोर्ट आपने सुनी. इधर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर जफर मीर लसजन ने ईरान के मुख्तलिफ शहरों में फंसे जम्मू कश्मीर के तलबा और तालिबात के एहतमालात को मबनी बरहक बताते हुए हुकूमत हिंद से पुरजोर मुतालबा किया है कि उनकी बाहिफाजत वापसी को यकीनी बनाने के लिए संजीदा इक़दाम किए जाएं. जफर मीर लसजन ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर से खुसूसी तौर पर इस्तदा की है कि जम्मू कश्मीर के तलबा और तालिबात की वतन वापसी यकीनी बनाने के लिए वो अपने तमाम सिफारती वसाइल बरूए कार लाएं. शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा. जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज़ शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं. जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से मुनक्किदा 2025 के सिविल सर्विसेज इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने वाले जम्मू कश्मीर के सभी उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश की है. वाज़ेह है कि UPSC सिविल सर्विसेज इम्तिहान 2025 जिनके नताइज का ऐलान कल किया गया में जम्मू कश्मीर के 17 उम्मीदवार कामयाब करार पाए हैं. उमर अब्दुल्ला इन सभी उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि उनकी ये कामयाबी मेहनत, अज़्म और साबित कदमी की अक्कास है और ये पूरे खित्ते में बेशुमार नौजवान उम्मीदवारों को अपने ख्वाबों की तकमील के लिए पुख्ता इरादे और लगन के साथ आगे बढ़ने की तरगीब देगी. इधर SSRB की तरफ से कल 8 मार्च से मुख्तलिफ महकमों में खाली असामियां पुर कराने के मकसद से इम्तहानात का सिलसिला शुरू किया जा रहा है. वाज़ेह कि कल से महकमे जंगलात और माहौलियात में अलग अलग सतह की खाली असामियों के लिए तहरीरी इम्तहान मुनक्किद किया जा रहा है. जम्मू कश्मीर के 8 अजला में इस मकसद से 311 इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए हैं, जबकि इन इम्तहानात में 1.5 लाख के करीब उम्मीदवार शमूलियत कर रहे हैं. कंट्रोलर इम्तहानात SSRB रियाज अहमद मलिक ने इम्तहान में शामिल होने वाले उम्मीदवारों से इम्तहानी मराकज़ पर कम अज़ कम 1 घंटा पहले पहुंचने की तलकीन की है ताकि तमाम लवाजमात वक्त से पहले पूरा किए जा सकें.
حسین صاحب इसमें मैं ये कह रहा था कि जो हमारे जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट इकोलॉजी और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ असामियों के लिए इम्तिहान जो है उनका सिलसिला कल से शुरू हो रहा है। इन इम्तिहानात में लगभग 1,33,000 से ज़ायद बच्चे शमूलियत कर रहे हैं। ये इम्तिहानात कल से यानी 8 मार्च को पहला इम्तिहान होगा, उसके बाद 15 मार्च को है और फिर उसके बाद आखिरी पड़ाव में 29 मार्च को है। अलग अलग असामियों के लिए इम्तिहान अलग अलग हैं। कल के इम्तिहान का जहाँ तक सवाल है तो जम्मू में जो है जम्मू, उधमपुर, सांबा, कठुआ और रियासी जिलों में होगा और कश्मीर में बड़गाम, पुलवामा, गांदरबल और श्रीनगर जिलों में बैक होगा। 311 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर। तो इस सिलसिले में बच्चों से मेरी ये गुजारिश है कि आपकी वसातत से कि वो अपने एक्चुअल एग्जामिनेशन से पहले लगभग 1-1.5 घंटा पहले अपने अपने इम्तिहानी मराकज़ पे पहुंच जाएं, क्योंकि अब की बार हमने काफ़ी सारी जो है इम्तिहानी लवाजमात हैं इम्तिहान के शुरू होने से पहले हैं वो कराना मतलूब है, जिनमें बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है, फेशियल रिकॉग्निशन ऑथेंटिकेशन हमने मरवजा किया है, इसके बाद एडमिट कार्ड स्कैनिंग करानी है, तो उसमें टाइम लगता है। लिहाजा बच्चों से गुजारिश है कि वो अपने एक्चुअल एग्जामिनेशन से लगभग 1-1.5 घंटा पहले अपने अपने इम्तिहानी मराकज़ में पहुंच जाएं। एग्जाम शुरू होने का वक्त क्या है? एग्जाम शुरू हमारा होता है 12 बजे और 12 बजे से पहले ही बच्चों को आने की गुजारिश की गई है। तो और दूसरी गुजारिश ये रहेगी कि उनके एडमिट कार्ड पे जितनी भी हिदायत दी हुई हैं उनको गौर से पढ़ें और उनको फॉलो करें, उन पे अमल करें ताकि उनको कोई दिक्कत ना आ जाए और अपने अपने इम्तिहान में आराम से जाएं। गुज़श्ता हफ्ते कुछ एग्जाम जो थे हालात के बायस पोस्टपोन किए गए थे, उनके बारे में कोई फैसला लिया गया? जी, अभी तक हमारे 2 एग्जामिनेशन पोस्टपोन हुए हैं। 22 फरवरी का हुआ है पोस्टपोन और उसके बाद एक और है लेबोरेटरी अटेंडेंट होम डिपार्टमेंट का, वो भी पोस्टपोन किया गया है। उनके लिए कोशिश की जा रही है और उनको जल्द से जल्द हम दोबारा से नई डेट्स तशहीर करके वो एग्जाम भी ले लेंगे। ये थे कंट्रोलर इम्तिहानात SSRB रियाज अहमद मलिक, जिनके साथ हमारे साथी मोहम्मद हुसैन जफर बात कर रहे थे। इधर PDP के लीडर मंजूर अहमद वानी का कहना है कि महकमे समाजी बहबूद की तरफ से मुस्तहक मौमर अशखास को दिया जाने वाला ओल्ड एज पेंशन 4 माह से मुसलसल वाजिबुल अदा है, जिसके नतीजे में मुस्तहकीन तरह तरह की मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मंजूर अहमद वानी ने समाजी बहबूद की वजीर सकीना इत्तू से पुरजोर मुतालबा किया है कि मुस्तहकीन के हक में ओल्ड एज पेंशन ईद से पहले पहले अदा किया जाए ताकि उन्हें मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। मारूफ सहाफ़ी और रोजनामा निदाए मशरिक के मुदीर आला अब्दुल रशीद शाह आज तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर बाग महताब में अदा की गई, जिसके बाद उन्हें मुचवा में वाक़ कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। मरहूम अब्दुल शाह के इंतकाल पर वादी के सहाफ़ती हल्के में गम की लहर दौड़ गई है और उनके इस इंतकाल को एक बड़े नुकसान से ताबीर किया जा रहा है। इधर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा, महफिल बहार अदब शाहूरा पुलवामा, सरकर्द समाजी कारकुन सलीम फारूक और दीगर कई शख्सियात और अंजुमनों ने अब्दुल रशीद शाह के इंतकाल पर निरंजो गम का इजहार करते हुए सोगवारा से ताज़ियत की है। ऊंट भवन सौरा के इलाके में कल रात आतिशदगी के एक वाक़े में एक 3 मंजिला रिहायशी मकान को शदीद नुकसान पहुंचा, ताहम महकमे फायर सर्विसेज की बरवक्त कार्रवाई से आग को मजीद फैलने से रोका गया। इसी दौरान हवल श्रीनगर में आज एक कमरे के अंदर इन्वर्टर बैटरी के धमाके में 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी अफराद को पहले मकामी अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि बाद में उन्हें मजीद इलाज के लिए SMHS अस्पताल मुंतकिल किया गया। समय आज सुबह से वादी में मतला अबरारूद रहा। दिन में अगरचे 2-1 बार सूरज ने बादलों से बाहर झांकने की कोशिश जरूर की, लेकिन आसमान पर बादलों का दबदबा कायम रहा। वाज़ेह है कि वादी कश्मीर में आने वाले दिनों के दौरान मौसम में वसी पैमाने पर तब्दीली का इम्कान है और इस मुद्दत में बाज़ जिलों के पहाड़ी इलाकों में दरमियानी दर्जे की बर्फबारी मुतवक्के है, जबकि वादी में 9 से 12 मार्च तक दिन के दर्जे हरारत में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट रिकॉर्ड हो सकती है। हमने अभी कुछ वक्त पहले मारूफ माहिर माहौलियात, माहिर मौसमियात और लद्दाख यूटी के डायरेक्टर महकमा मौसमियात सोनम लोटस से बात की और ये पूछा कि आने वाले दिनों में वादी कश्मीर में बिलखुसूस मौसम क्या करवट लेगा। जी, सबसे पहले तो मैं लद्दाख से आपको और हमारे सुनने वालों को सबको दिल के गहराइयों से जुड़े सलाम वालेकुम और नमस्कार। पेशनगोई के मुताबिक आज पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मौसम उबरआलूद रहा है। अभी भी मौसम उबरआलूदी है, थोड़ा कल तो तेज हवाएं भी चला है चंद जगहों पे, तो आज ये रहेगा। तो कल यानी कि 8 तारीख को भी थोड़ा मौसम उबरआलूदी रहने का इम्कान है, बल्कि आज रात को चंद जगहों पे वादी कश्मीर के जम्मू के भी या कश्मीर के चंद जगहों पे हल्की फुल्की बारिश भी पड़ने का इम्कान है। पहाड़ी इलाकों पे चंद जगहों पे
आज रात और कल के बीच में हल्की बर्फबारी भी हो सकता है, लेकिन कोई भी हेवी स्नोफॉल का, हेवी रेनफॉल का कोई भी पेशेंट हुई नहीं है। 8 को तारीख को आमतौर पर उबरलू रहेगा, 9 को भी 8-9 को, फिर कहीं ना कहीं 10 से लेके 12 तारीख के बीच में पहाड़ी इलाकों पे दरमियाने दर्जे के बर्फबारी और मैदानी इलाकों पे रुक रुक के बारिश होने का इम्कान है। कोई हेवी स्नोफॉल का तो हेवी रेनफॉल का अभी पेशेंट हुए ऐसे लग नहीं रहा है, लेकिन एक पेल रुक रुक के बारिश 10 से लेके 12 के बीच में मौसम उबर आलूद रहेगा, जिसकी वजह से पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में दिन के दर्जे हरारत में गिरावट आएंगे। क्योंकि अभी तो करंटली कल और परसों से टेम्परेचर दिन के दर्जे 10 से लेके 11 डिग्री सेल्सियस एबो नॉर्मल चल रहा है, नॉर्मल से 10-11 डिग्री सेल्सियस ज्यादा चल रहा है। तो आप कहीं ना कहीं कल परसों से नॉर्मल होगा, नॉर्मल टेम्परेचर होगा, और 10 से 12 के बीच में बर्फ पहाड़ी इलाकों पे बर्फ, मैदान इलाकों बारिश होने की सूरत में दर्जा हरारत में गिरावट आ जाएंगे। और नदी नालियों में क्योंकि पानी अभी सूखापन पड़ा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जरूर सिचुएशन इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन जितना डिफिसिट अभी ओवरऑल चल रहा है उसको पूरा तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट जरूर होगा। और इम्पोर्टेंट ये बात कहना चाहूंगा कि इस बार जो फरवरी का महीना है पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पूरा खुशक चली रहा है। ये 47 साल के बाद इतना मतलब गर्मी रहा है, और वो खुशक साली भी 47 साल के बाद ही इसे खुशक साली देखने को मिला है। आप लेकिन मार्च के महीने में भी लगता है कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं थोड़ा बीच बीच में बारिश जरूर होंगे। जैसा आपने कहा कि 10 और 12 के बीच में बर्फबारी होगी पहाड़ों पे, क्या इस दर्जे की बर्फबारी होगी कि ट्रैफिक मुतासिर हो सकता है? मुझे लगता है जोजिला वगैरह में थोड़ा ट्रैफिक मुतासिर होंगे, बाकी तो जम्मू कश्मीर में मुझे लगता नहीं, उतना मुझे लगता नहीं है, कोई इतना खास नहीं है। लद्दाख यूटी में मौसम की क्या सूरत हाल है? लद्दाख में तो देखिए पूरा मौसम पूरा बादल छाए रहे हैं आज दिन भर, आज दिन करके कल के मुकाबले में थोड़ा ठंड भी रहा है। तो आने वाले दिनों में थोड़ा सा तब्दीली जरूर आएंगे, यानी कि थोड़ा लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिलेगा। ये थे लद्दाख यूटी के डायरेक्टर महकमा मौसमियात सोनम लोटस। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह नलिन प्रभात ने आज अवंतीपुरा में एक अहम मीटिंग के दौरान अमन कानून की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया और साथ ही दहशतगर्दी मुखालिफ ऑपरेशन की निस्बत से अहम मालूमात दरियाफ्त की। इस मौके पर उनके हमरा स्पेशल डीजी कोऑर्डिनेशन सैयद जावेद मुश्तबा गिलानी, आईजीपी कश्मीर वीके बिरदी और डीआईजी जनूबी कश्मीर जावेद इकबाल मत्तू भी थे। डीजीपी मौसूफ ने मीटिंग के दौरान मनशियात के कारोबार के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों में मजीद शिद्दत लाने की जरूरत उजागर की। इधर जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट ने आज डाक बंगला खानाबल में जिले की मीडिया बिरादरी के साथ एक तारुफी तबादला किया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, जिला इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स और जिले के मुख्तलिफ मीडिया इदारों से वाबस्ता सहाफियों ने शिरकत की। मीटिंग का मकसद जिलाई इंतजामिया और मीडिया के दरमियान बेहतर तालमेल को फरोग देना था ताकि अवामी मफाद पर मबनी इंतजामिया और शिकायत के मौसर इजाले के अमल को मजीद मजबूत किया जा सके। मीटिंग में बोलते हुए डिप्टी कमिश्नर मौसूफ ने मीडिया को अवाम और इंतजामिया के दरमियान एक अहम राबिता करार दिया। जनूबी भारत के फौजी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ फौज के नए नायब सरबराह की हैसियत से तैनात किए गए हैं। वाज़ेह रहे कि लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ 1 अप्रैल को अपने नए ओहदे का चार्ज संभालेंगे। और अब रुख करते हैं कुपवाड़ा जिले का, जहां से फोन लाइन पर मौजूद हैं फैयाज हमीद। आबी अवल जमीन पर तामीरात खड़ी करने का अमल इस जिले में बगैर किसी रुकावट के जारी है। इस जिले के अक्सर व बेशतर हिस्सों से ये खबरें लगातार मौसूल हो रही है कि आबी अवल जमीन को मुख्तलिफ किस्म की तामीरात से खत्म किया जा रहा है। जो तफसीलात शहरदीन को मौसूल हुई उसके मुताबिक जिले के लोलाब, हायहामा, बातरगाम, तहगाम, त्रालपोरा, दुर्गमुल्ला, बुमामा, लंगेट, हनवारा, रामाल और रजवार इलाकों में आबी अवल जमीन को साफ करने की जैसे यहाँ के लोगों ने कसम खा रखी हो। ब्रमरी, बातरगाम बाला, गुशी, मुगलपोरा, हिबी, हुंडी, लुदरवन, आउरा और गुलगाम से इतलात मिल रही है कि यहाँ भी जो जमीन कुछ वक्त कबल धान की फसल की हरियाली से लहलहाते थे, वहाँ यहाँ तो रिहायशी मकान खड़े हैं, यहाँ तो कई और किस्म के ढांचे तामीर किए गए हैं। हलमतपोरा, गुनीपोरा, बुनगाम, शाठपोरा और आरमबाग से मिली इतलात के मुताबिक यहाँ भी आबी अवल जमीन पर तामीरात खड़ी करने का न थमने वाला सिलसिला बराबर जारी है।
चोगल, हंदवाड़ा, ब्रारीपोरा, मागाम, कंडी, मतनूसा, आरमपोरा और कीगाम से जो जानकारी फराहम हुई है उसके मुताबिक इन इलाकों में भी आबी अवल जमीन पर तामीरात खड़ी करने के अमल में हर गुजरते दिन के साथ साथ तेजी आ रही है और यहाँ भी पूछने और रोकने वाला कोई नजर ही नहीं आता। संगीन हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिला सदर मुकाम के रिजीपोरा की आबी अवल जमीन पर भी रिहायशी मकानों की एक बड़ी तादाद तामीर की गई है, जबकि मजीद तामीरात खड़ी करने के लिए सामान पहुंचाया जा रहा है। कुपवाड़ा से फैयाज हमीद की रिपोर्ट आपने सुनी। और प्रोग्राम के आखिर में ये खबर कि आज हजरत सैयद कमालुद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारतगाह वाक़े कानी मज़ार चौक नवाकदर से मुल्क मस्जिद शरीफ में जमीयत हमदानिया के सरबराह मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने वाज़ फरमाया और इस मौके पर जंग बद्र और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शख्सियत मुबारका के मुख्तलिफ गोशों पर रोशनी डाली। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हुआ चाहता है। प्रोग्राम के मेज़बान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम की निगरान समीना शाह को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।